अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.3 इसका क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करना है। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 भी इसका सॉल्व कर चुके हैं। ये सेम हमारा क्वेश्चन 1 और 2 की तरह है, तो सेम इसमें हमने वही काम करना है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड आउट करते हैं। तो इसमें कहता है कि अ 1 to 1 फंक्शन इज़ डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन होल क्यूब। तो ये फंक्शन जो हमें गिवन है ये 1 to 1 है। अब 1 to 1 फंक्शन क्या होता है, उससे पहले आप ये देख लो कि x बिलोंग टू द इंटरवल 0 3। तो इसकी जो है ना हमने ये इनपुट हमें मिल गई है कि हमने ये इनपुट यूज़ करनी है इस फंक्शन के लिए। तो अब हम 1 1 फंक्शन देख लेते हैं। इसको डिटेल्ड हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में पहले समझ चुके हैं। तो अब 1 1 फंक्शन जो होता है इसको आप ऐसे समझ लो कि आपके पास कोई भी फंक्शन है उसका आपने जो है ना वो ग्राफ ड्रॉ किया है। ठीक है। तो अगर वो उसका ग्राफ जो है वो इस तरह का ग्राफ है जैसे ये वाला है, तो आप क्या करोगे, या जैसे हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, कोई भी फंक्शन है तो इसका इस तरह से ग्राफ है, तो आप क्या करोगे, आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर वो लाइन फंक्शन को एक पॉइंट पे टच करेगी तो आपका ग्राफ जो है ये 1 to 1 है, वो फंक्शन जो है 1 to 1 है। ठीक है, 1 1 फंक्शन है। और अगर वो ग्राफ को इस तरह से हमारे पास कोई भी ऐसे करके ग्राफ बना हुआ है, तो आप इसके जो है ना वो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करो। तो ये यहाँ पे इसको एक से ज़्यादा पॉइंट पे जो है ना वो टच कर रही है, तो ये जो है ना 1 1 फंक्शन नहीं है। तो इस तरह से हम 1 1 फंक्शन बनाते हैं। यहाँ पे उसने हमें गिवन कर दिया कि आप जो है ना ये गिवन है इस फंक्शन के लिए आप चेक करो। और क्या चेक करना है, आपने रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट यूज़ करना है फॉर द लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स, और उसका ग्राफ स्केच करना है इन्वर्स फंक्शन का भी और इस फंक्शन। मतलब वो कहता है कि आप एफ ऑफ एक्स फंक्शन और एफ इन्वर्स ऑफ एक्स फंक्शन इन दोनों का ग्राफ ड्रॉ करो और देखो कि इनकी रिफ्लेक्शन को चेक करें। और इनकी रिफ्लेक्शन हमने कहाँ पे चेक करनी है, y इज इक्वल टू एक्स लाइन के ऊपर। अब y इज इक्वल टू एक्स लाइन का ग्राफ भी हमें पता है कि वो हमारे पास फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ से मिडल से कट करता है। ये y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ होता है। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो है वो फंक्शन एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाएंगे, फिर हम इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे, और उसके बाद फिर हम उन दोनों को कंपेयर करेंगे और रिफ्लेक्शन चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स आपके पास है x-1, तो ये x-1 की पावर 3। और वेयर आप यहाँ पे क्या कर लो, हमें यहाँ पे जो डोमेन दी हुई है वो क्या है कि x बिलोंग टू इंटरवल 0 and 3। तो इसका मतलब है कि 0 भी इसमें शामिल है और 3 भी इसमें शामिल है। हमें जो भी इनपुट वैल्यूज़ लेनी है वो 0 और 3 के बीच वाली वैल्यूज़ लेनी है। तो हम इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये मैंने नीचे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लिए हैं, तो हम इसमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ लेते हैं। पहले हम यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाएंगे और वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और ये फंक्शन है x-1 का क्यूब। तो हम यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे, यहाँ पे हम x की वैल्यूज़ राइट कर लेंगे और इधर हम क्या करेंगे, y की वैल्यूज़ राइट करेंगे, और y के इक्वल में ये आ जाएगा x-1 का क्यूब। तो हम स्टार्ट करते हैं, हमारे फंक्शन की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, तो हम 0 ही पुट करेंगे। तो जब हम फंक्शन में 0 पुट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 0-1 का क्यूब, तो यहाँ पे -1 का क्यूब, तो आंसर आ जाएगा -1। तो यहाँ पे 0 पुट करने से आंसर -1 आएगा। उसके बाद हम अब अगली वैल्यू पुट करेंगे 0.5। तो 0.5 पुट करेंगे, तो यहाँ पे आप कैलकुलेटर से इसको जो है ना सॉल्व करें, 0.5 पुट करके उसका क्यूब लें, तो ये आपको आंसर मिलेगा -0.125। के बाद हम जो है इसमें थर्ड वैल्यू पुट करेंगे, 0.5 का डिस्टेंस लेके आ रहे हैं, हम इसमें 1 पुट करेंगे, तो 1 - 1 आएगा, उसका क्यूब आ जाएगा, तो यहाँ पे ये 0 1 - 1 0 होता है। उसके बाद हम यहाँ पे 1.5 पुट करेंगे, तो 1.5 पुट करने से ये माइनस नहीं ये प्लस का 0.125 आ जाएगा। उसके बाद हम आगे 2 पुट करते हैं इसमें, तो 2 पुट करने से हमें आंसर 1 मिलेगा। और फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे 2.5 पुट कर दो, तो 2.5 इसमें पुट करें तो आपको जो है आंसर मिलेगा 3.45।
और उसके बाद आप 3 पुट करोगे तो 3 माइनस 1 होगा 2, 2 पावर 3 यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो ये हमारे पास टेबल बन जाता है जिसमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ हैं। अब आप देखो तो आपके पास वाई की मैक्सिमम वैल्यू 8 आ रही है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे 8 रख लिया है अपना। और एक्स की वैल्यूज़ के हिसाब से हमने यहाँ पे इंटरवल बना लिए हैं, अपने ये ग्राफ के एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लिए हैं। अब इसके ऊपर जो है ना, हम ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, तो जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -1 है। तो x की वैल्यू 0 यहाँ पे है तो -1 ये वाला हमारा पॉइंट आ जाएगा पहला। और फिर x की वैल्यू 0.5 कर दी है और y क्या हो जाएगा, y हमारा हो गया -0.125। तो 0.5 यहाँ पे है और 0.125 आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये इधर पॉइंट आ गया। उसके बाद जब 1 पुट करेंगे x की वैल्यू तो y 0 हो गया, तो 1 पे 0 तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद 1.5 है x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या है 0.125। तो 125 हमारा लाइन से थोड़ा ऊपर होगा और यहाँ पे 1.5 है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 125। तो ये वाला ग्राफ आ जाएगा यहाँ पे। और जब हम 2 पुट करेंगे x की वैल्यू तो y 1 हो गया। तो y 1 है तो आप यहाँ पे इसको डॉटेड लाइन के साथ इसको ले आओ और इसको ऊपर ले जाओ, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा पॉइंट। उसके बाद हम यहाँ पे जब 2.5 पुट करेंगे तो ये 3.4 हो गया, वैल्यू बढ़ गई है। तो ये 3 है और 3.4 हमारा यहाँ पे आएगा। तो इसको आप बढ़ा लो और यहाँ पे आप 2.5 भी ऊपर लेके जाओ। तो ये सारा काम आप स्केल से करोगे तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम 3 वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे 8 होगा। तो 3 के साथ 8 है तो आप 8 वाली लाइन को ऊपर ले जाओ, तो ये इसके साथ जो है ना, ये आप ऊपर ले जाओ तो ये हमारे पास इधर पॉइंट आ जाता है। ठीक है, तो अब इन पॉइंट के साथ हम क्या करेंगे, हम अपना ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्रीन लाइन से मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से हमने शुरू करना है। यहाँ पे आ गया ग्राफ हमारा पहले, और यहाँ से जो है ना हमारा ग्राफ इस तरह से ऊपर चला गया। ये थोड़ा सा इसको मैं दोबारा ड्रॉ करता हूँ। तो ये पॉइंट हमारे यहाँ पे आ गया ग्राफ, और यहाँ से हमारा ग्राफ जो है ना इस पॉइंट तक, और ये वाला नीचे आ गया। तो ये ग्राफ हमारा बन जाता है। ठीक है, तो इस ग्राफ के साथ हम एफ ऑफ एक्स ड्रॉ कर लिया। अब हमने एफ इनवर्स मतलब F का भी ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सेम मेथड हम लगाएंगे एफ इनवर्स के लिए। तो इसका क्या करेंगे, हम सिर्फ टेबल को जो है ना वो रिवर्स कर देंगे। तो इस साइड पे हम क्या करते हैं, हम एफ इनवर्स ऑफ एक्स का टेबल ड्रॉ करते हैं। तो इसमें हम y पहले लिख लेते हैं और x की वैल्यू को हम क्या करेंगे, बाद में राइट करेंगे। ठीक है, तो सिर्फ हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनकी जगह को चेंज कर लेते हैं। तो अब ये वाली वैल्यूज़ y की हो जाएंगी, मतलब 0 हो गया, उसके बाद 0.5 हो गया, और उसके बाद हमारे पास 1 हो गया, फिर 1.5 हो गया, और फिर आप 2 पुट कर लोगे, फिर 2.5 पुट करोगे, और उसके बाद फिर 3 पुट करोगे। तो 3 पुट करने से 8 आंसर आता है, फिर 3.4 आंसर है, फिर 1 है, फिर 0.125 है, और फिर 0 है, फिर -0.125 है, और फिर यहाँ पे -1 है। तो ये वैल्यूज़ आ जाती हैं हमारी। अब इन वैल्यूज़ के साथ हम क्या करेंगे, अपना दूसरा इन्वर्स का फंक्शन ड्रॉ करेंगे। तो इन्वर्स के फंक्शन के लिए आप वैल्यूज़ यहाँ पे है ना वो लगाते जाएंगे। जब हमारे पास जो है वो y 0 है तो x -1 है। तो y 0 और x -1 ये ब्लैक कलर में पॉइंट लग गया हमारा। उसके बाद दूसरा पॉइंट हम लगाएंगे जब y 0.5 है, तो मतलब 0.5 इधर मिडल में आएगा, और 0.125 है तो 0.125 बिल्कुल यहाँ पे करीब में आ जाएगा, इधर पॉइंट लगेगा। और उसके बाद फिर अगला है y की वैल्यू 1 है, तो 1 यहाँ पे आ गई और x 0 है, तो ये ग्राफ यहाँ पे आ गया। और उसके बाद y की वैल्यू 1.5 है, तो 1.5 हमारी यहाँ पे आएगी इस जगह पे, और इसके साथ 1 2.15 125 है, तो ये इस साइड पे थोड़ा सा करके
इधर ग्राफ बन जाएगा। और फिर आप यहाँ पे देखो तो जब y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू 1 है, तो ये 1 है। तो इसको 1 को आप ऊपर लेके जाओ तो यहाँ पे 2 के बराबर में यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसके बाद जब 1.5 के बाद जब y की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 1 पे 0 था, तो 1 पे 0 हमने ये वाला पॉइंट लगाया। ठीक है, और 1.5 से ये आ गया। उसके बाद y की वैल्यू 1.5, y की वैल्यू 2 आएगी। ठीक है, तो 2 पे x की वैल्यू 1 आ गई, ये वाला पॉइंट आ गया। अब उसके बाद 2.5 है, तो y की वैल्यू 2.5 और x की वैल्यू 3.4। तो 3.4 हमारा इधर जाके बनेगा, यहाँ पे 3.4 आपका यहाँ पे बनता है। और इस पॉइंट को आप ऊपर लेके जाओ और ये वाला इधर लेके आओ तो ये वाला पॉइंट बन जाएगा। और इसके बाद 3 के साथ हमारा जो पॉइंट बनेगा वो 8 बनेगा। तो 3 यहाँ पे है, आप इसको लेके जाओ तो 8 के ऊपर, ये ऊपर 8 के ऊपर आ गया हमारा ये वाला। तो ये ब्लैक वाले पॉइंट्स हमारे क्या हैं, ये हमारे हैं इनवर्स फंक्शन। तो इसका ग्राफ आप बनाएं। तो इसका ग्राफ जब हम ड्रॉ करेंगे तो इसको मैं ग्रीन कलर से इससे ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको इधर ले जाऊँगा पहले, और यहाँ से फिर ये इधर से गुजर के ये इस तरह से ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा इधर और इसको थोड़ा सा ऊपर, तो ये हमारा ग्राफ बन गया। ये एफ इनवर्स ऑफ एक्स का है और ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है। अब हमने इसका जो कंपैरिजन है वो हमने करना है y इज इक्वल टू एक्स के साथ। तो y इज इक्वल टू एक्स का जो है ना ग्राफ, वो हम रेड कलर से ड्रॉ करेंगे। वो हमारे पास क्या होगा, वो 1 के साथ 1 का आंसर है, तो आप 1 के साथ 1 का ये वाला पॉइंट बना लो, और -1 के साथ -1 ये वाला पॉइंट। अब स्केल के साथ आप क्या करो, आप इस लाइन को यहाँ पे और इसको आप जो है ना ऊपर की तरफ और यहाँ से ऐसे बढ़ा दो और इसको नीचे की तरफ बढ़ा दो। तो ये हमारे पास ग्राफ बन जाता है x इज इक्वल टू वाई का। इसका एरो यहाँ पे बना दो, इसका एरो यहाँ पे। ये ग्राफ होता है जिसमें x और y, मतलब इसमें x इज इक्वल टू वाई का मतलब है कि आपके पास x की वैल्यू 1 है, y भी 1 है, x की वैल्यू 2 है, y भी वैल्यू भी 2, x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू भी -1। तो इस तरह के पॉइंट्स आएंगे, तो ये वाले पॉइंट्स का ग्राफ हमारा ये स्केल के साथ सीधी लाइन लगाएंगे। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हम यहाँ पे अब इसका कंपैरिजन करेंगे। और कंपैरिजन कैसे करेंगे, आप देखो तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, आप इनको जो है ना वो स्केल से ऐसे करके लाइन लगाओ। ठीक है, इसको मैच कर दो, इन दोनों पॉइंट्स को भी मैच कर दो। तो ये डिस्टेंस हमारा क्या है इस लाइन के बीच में, वो बिल्कुल ये वाला पॉइंट है, इसको इस लाइन से मैच कर दो, इस पॉइंट को इधर मैच कर दो, ये वाला इधर मैच हो गया और ये वाला इधर। तो आप देखो कि लाइन जो है ये इनके दरमियान में जो है ना वो आलमोस्ट इनके मिडल से गुजर रही है, और आपका ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस आलमोस्ट जो है ना वो इक्वल है। तो जब आप स्केल के साथ बनाओगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट इक्वल केसेस में आएगा। तो यहाँ से हमें ये प्रूव होता है कि हमारा जो फंक्शन है हमने उसको शो करवा दिया क्वेश्चन की स्टेटमेंट में जो था कि स्केच करें, और उसको जो है ना रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट दे के जस्ट स्केच करें। तो ये यहाँ पे हमने स्केच कर लिया है, इस तरह से हमारा इसका ग्राफ ड्रा हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में हमने यही क्वेश्चन सॉल्व करना था, और इस तरह के बाकी क्वेश्चन हमने 1 और 2 भी पहले सॉल्व कर चुके हैं। उसके लिए आप जो है वो चैनल को विज़िट करें, और आपकी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करें। उसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको जो है वो चैनल के ऊपर जो वीडियोज़ लेक्चर्स हैं टाइमली मिलते रहें। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।